गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जब भी इसको देख रहे हो इस वीडियो को, सो वो गुड मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। सो आई होप आप सब लोग पढ़ाई भी कर रहे हो और अपना हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हो, राइट। सो द सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, आपको घर पे ही पढ़ना है, तो अपना ख्याल भी रखना है, ठीक है। अभी ये जो चैप्टर नंबर 11 है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस चैप्टर। आपको पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ना है। सो यू कैन सी इंट्रोडक्शन में आपको दिया है कि पेरीमीटर एंड एरिया आप पहले पढ़ चुके हैं इन स्टैंडर्ड 6, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट विल डू सम ऑफ द एक्सरसाइज। सो यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं, ओके। सो यहाँ मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और सेम ऐसा दूसरा स्क्वायर बना दिया, ओके। अब पेन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी दैट ये इसकी लेंथ होती है, ये इसका ब्रेथ, ये फिर लेंथ और ये ब्रेथ। सो यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स L प्लस B, ठीक है, ये आपको पता है नाउ। और एरिया निकालना हो तो एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू B, सो यू नो दैट, ओके। अब सिचुएशन नंबर, ये आपका फर्स्ट फिगर है, ये आपका सेकेंड फिगर है, ठीक है। अभी सेकेंड फिगर, ओके ना। यहाँ पे क्या किया, आप यहाँ से गए इसका ये लेंथ मेजर किया, ये ब्रेथ मेजर किया, फिर ये लेंथ मेजर किया और ये ब्रेथ मेजर किया। सो ऐसे दो आपके पास हुए, तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B का फॉर्मूला बनता है। और एरिया निकालना हो तो ये जो आपका बाकी का पोर्शन अंदर जो बच जाता है, ये आपका एरिया होता है, ठीक है। सो अगर पेरीमीटर बोलते हैं तो आपको क्या करना है, बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। सो ये आपका पेरीमीटर होता है और बाकी का जो पोर्शन बच जाता है अंदर, सो ये पूरा पोर्शन आपका एरिया होता है, विच इज़ L इंटू बी, ओके। अभी सेकेंड फिगर में क्या करना है, आपको इतना पोर्शन कट करके निकाल देना है, इतना पोर्शन कट करके निकाल देना ऊपर नीचे, ठीक है, शेप में। सो आप देख सकते हो इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ 206 पेज, उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। मैं उसको आपको समझाती हूँ। ये अब आपका पेरीमीटर यहाँ से जाएगा, इधर से मेजर करते हुए यहाँ यहाँ फिर यहाँ यहाँ और ऐसे करके पेरीमीटर बनेगा। सो अभी देखो आपका पेरीमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ये लेंथ आपको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, ओके। सो आपका यहाँ पे पेरीमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा इन फिगर 2। लेकिन अगर फिगर 1 पे जाओगे तो सीधा सीधा ही आपको जाना है। तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर शॉर्ट है। अब अगर एरिया की बात करें तो यू कैन सी ये पूरा पोर्शन है आपके पास एरिया में, लेकिन अगर इस फिगर में जाओ तो आपको यहाँ थोड़ा छोटा मिलता है, फिर इधर फिर इधर। सो यहाँ पे आपका एरिया रिड्यूस हो रहा है। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा, कि ये पता चलता है कि अगर आप पेरीमीटर इंक्रीज़ करते हो तो उससे ज़रूरी नहीं कि हर बार एरिया भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सो अभी हम वापस आते हैं अपने पेज पे। सो यहाँ पे आयुष और दक्षा 11.2 में देखो, आयुष और दक्षा जो हैं इन्होंने कुछ रेक्टेंगुलर लेंथ की शीट्स बनाई हैं। तो उसमें आयुष का जो मेजरमेंट है वो 60/20 है और दक्षा का जो मेजरमेंट है वो है 40/35, ओके। सो बोथ दिस पिक्चर्स हैव टू बी सेपरेटली फ्रेम और लैमिनेशन। फ्रेमिंग करना है तो आपको बाउंड्री मेजर करनी है, ओके। और अगर आपको लैमिनेशन करना है तो आपको एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको आयुष और दक्षा के लिए निकालेंगे। क्या, जैसे फ्रेम करना है तो आपको भी पता है कि उसका आप क्या करोगे, जैसे कि अभी अभी आपने सीखा था इसमें, तो उसमें फ्रेमिंग करना है तो अभी आप क्या करोगे, उसकी बाउंड्री पता होना चाहिए। तो पहले हम आयुष के लिए निकालते हैं, आयुष का डेटा निकालते हैं, ठीक है। सो ना आयुष के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस 2 इंटू L प्लस B, क्योंकि ये रेक्टेंगल का डायमेंशन है, दोनों डायमेंशन सेम होता है तो वो स्क्वायर होता है, राइट। अभी ये स्क्वायर नहीं है, ये है रेक्टेंगल। सो 2 इंटू L प्लस B करोगे तो 2 इंटू इसका कितना है, 60 प्लस 20 है, ओके। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 80, ओके। सो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका कॉस्ट निकालो। कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 160 इंटू कितना दिया हुआ है लेमिनेशन का, फ्रेमिंग का। देखो द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग आपके टेक्स्ट बुक्स में रीड करो, 3 रुपीज़ दिया है,
ठीक है। सो इसको जब आप करोगे 3 रुपीज़ से, सो ये कितना आएगा बेटा 18, तो ये आ जाएगा 480 रुपीज़। ठीक है, ओके। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि अब एरिया निकालना है। तो एरिया क्यों, क्योंकि अब उसको आपको लैमिनेशन करना है। लैमिनेशन पूरा बॉडी कवर होता है, आपको भी पता है। तो लैमिनेशन क्या हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, सो L इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू L इंटू बी। सो 60 इंटू 20। ओके, सो 60 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा, इक्वल्स टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया। अब क्या करना है आपको, एरिया को कितना रुपीज़ दिया है उसने लेमिनेशन का, 2 रुपीज़, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2400 रुपीज़। तो ये हो गया आयुष का डेटा। ओके, अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दक्षा का भी करते हैं। क्या है इसका नाम है, दीक्षा, सॉरी दीक्षा। सो दीक्षा के लिए पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर हो जाएगा सर 2 इंटू, इसका डायमेंशन कितना है 40 बाई 40 प्लस 35 और ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका, इक्वल्स टू 2 इंटू 75 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आया आपका, 2 इंटू 75 करते हो तो ये होता है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका कॉस्टिंग निकालो। कॉस्टिंग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, लेमिनेशन का कॉस्ट दिया है 3 रुपीज़, 3 इंटू 150। ठीक है, सो 3 इंटू 150 करते हो तो ये होता है आपका 450 रुपीज़। सो लेमिनेशन में देखो, यहाँ पे आयुष का लेमिनेशन 480 रुपीज़ का हुआ क्योंकि उसका डायमेंशन बड़ा था 60 बाई 20, और यहाँ पे इसका 450 आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करोगे बेटा, अब एरिया निकालना है इसका। एरिया इज इक्वल्स टू कितना है इसका 40 इंटू 35 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आता है इसका 40 इंटू 35 करते हो तो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे एरिया का कॉस्टिंग निकालना है। अब आप इसको कॉस्टिंग से मल्टीप्लाई कर दो। सो इसका देखो एरिया इतना आता है और इसका इतना आ रहा है। सो 1400 इंटू कितना रुपीज़ है, 2 रुपीज़। सो ये हो जाएगा 2800 रुपीज़। अगर कॉस्टिंग देखें तो इसका कॉस्टिंग, लेमिनेशन का इसका कॉस्टिंग ज़्यादा आता है। क्यों, आपको ये प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि किसका एरिया ज़्यादा है। ऑब्वियसली लेंथ ज़्यादा, जैसे कि अभी आपने सीखा एक एग्जांपल में कि अगर लेंथ ज़्यादा, लेमिनेशन लेंथ ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एरिया बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दक्षा का जो एरिया आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से ट्राई दिस में देखो काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, वो आपको ट्राई करने हैं कि हाउ मच स्पेस डज ए ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाइड, ये आप चेक कर सकते हो। लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग ए फ्लावर पॉट। सो फ्लावर बेड, अगर आपने फ्लावर बेड बनाया आपके गार्डन में तो उसको अगर आपको वायरिंग करनी है यानी फेंसिंग करनी है तो उसमें कितना उसका पेरीमीटर होना चाहिए वो पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर स्पेस बोला है कि स्पेस हाउ मच ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक बोर्ड, तो उसका मतलब हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं एरिया की। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज़ द डिस्टेंस वुड बी कवर्ड बाय 2 राउंड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। सो यहाँ पे डिस्टेंस अगर ट्रायंगुलर पार्क के आजू बाजू आपको जाना है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, पेरीमीटर मेजर करना है। और 4th पॉइंट है हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल को कवर करना है, मतलब कि आपको एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज लेके आती हूँ। तो यहाँ पे गैलरी में जाना है मुझे। ओके,
सो ये द नेक्स्ट पेज जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसमें मैंने फिगर 11.1 आपको समझा दिया कि किस तरह से करना है। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किया है कि द डोर, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसके अंदर देखो, मैं इस सम को यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो आप टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो और वीडियो के साथ रिलेट करो उसको, ठीक है। सो हियर आई एम टेकिंग पेन, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा आपको सॉरी ओके, सो हियर आपका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या डिस्कस किया है वो पता करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करें। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला है कि अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3/2 इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द डायमेंशन 10/10। सो फिगर देखो, उसमें एक घर है, उसमें एक दरवाज़ा लगा है जिसका डायमेंशन दिया है 3/2, यानी कि ये रेक्टेंगल हुआ क्योंकि लेंथ बड़ा है और ब्रेथ छोटा है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये रेक्टेंगुलर हुआ और 10/10 है, मतलब कि ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। सो फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग the wall of, if the labor charges for painting is 1 meter square of the wall is 2.5। सो पेंटिंग आपको क्या करना है, वॉल पेंटिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, तो मैं इसको आपको समझाती हूँ, इसलिए पेंट पे लेके जाते हैं और यहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे। सो यहाँ पे आपने पेन लिया, ओके। नाउ सी, ये आपको एक घर दिया है, ठीक है, 10/10 का, और ये डायमेंशन दिया है। सो अभी आपको वॉल पेंटिंग करना है, मतलब ये दरवाज़ा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या अब ये दरवाज़ा माइनस करना है तो इसका जो भी एरिया होगा वो निकालो, L/B करो, ठीक है। L/B करोगे तो ये आएगा 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर, सॉरी। फिर इस पूरे का निकालो, 10/10 है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 100 में से आपको कितना माइनस करना है, 6 माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जो बाकी का एरिया है वहाँ पे आपको वाइट वॉश करना है, यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। सो उसको आपको निकालना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे अब हम वापस आते हैं, ओके। सो यहाँ पे वापस आ गए, राइट। सो अभी आपने क्या किया, 100 में से 100 में से यहाँ पे लो 100 में से माइनस कर दो 6। सो ये हो जाएगा, इसका जो आपको वाइट वॉश करना है वो हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सिर्फ वॉल ही वाइट वॉश करनी है तो 94 मीटर स्क्वायर हो गया। सो कॉस्ट निकालोगे तो कॉस्ट हो जाएगी क्या, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 94 इंटू कितना दिया हुआ है, कॉस्टिंग का प्राइस है 2.5, ओके। सो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 235 रुपीज़, ठीक है। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो नाउ अभी वापस जाते हैं और नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन लेके आते हैं। सो नेक्स्ट पेज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
So now this one done. Okay. सो यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो. अनु वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन, ये गार्डन है उसका. शी वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन. सो इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, तो गार्डन दिख सकता है उसका, उसमें देखो उसको फेंसिंग करना. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 3 साइड्स ऑफ लेंथ उसका दिया हुआ है. फेंसिंग में क्योंकि एक साइड तो उसका घर है तो वहाँ उसको फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, अभी इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं वापस पेंट पे लेके जाती हूँ. ठीक है, हम पेंट में इस चीज़ को सीखते हैं कैसे किया है इसने घर को. अगर हम लोग यहाँ पे एक घर बना दें छोटा सा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको घर समझ लो, ठीक है, और यहाँ पे उसने कैसे ऐसे फेंसिंग दी है, ऐसे फेंसिंग दी है, फिर ऐसे, और यहाँ पे एक पेड़ है, कोई बात नहीं, ठीक है. अभी आपको फेंसिंग करना है तो ये वाली लाइन लेनी है, ये वाली लाइन लेनी है, ये वाली लाइन लेनी है. इधर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इधर पे तो वॉल है, इधर पे आपको फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो फेंसिंग का कॉस्ट कहाँ पे आएगा, एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा. मतलब आपको 3 डायमेंशंस ही चाहिए. समझ आ गया? ये उसका घर है तो यहाँ पे उसको फेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है. उसको फेंसिंग करना है एक ये ए और एक ये बी और एक ये सी साइड पे. सो फेंसिंग का कॉस्ट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अभी आप इधर आ जाओ वापस, ठीक है, हैंड राइटिंग पे जाते हैं. सो अभी क्या करना है, आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू जो हमने साइड डिसाइड की, ए प्लस बी प्लस सी, किसी को भी ले लो. सो ये टोटल उसने दिया है 20 प्लस 12 प्लस 12. ओके, सो ये हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है, 44 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 44 सेंटीमीटर आया. अब इसका आपको कॉस्ट निकालना है. सो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 150 इंटू 44. ओके, सो नाउ इज इक्वल्स टू, आपको रुपीज़ में दिया हुआ है ₹6600. सो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व. इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 पे जाते हैं, सॉरी 4 पे. ए वायर, you can see here, example number 4, a wire is in the shape of a square of side 10. सो एक वायर है जिसका शेप, चलो इसको हम लोग पेंट में ड्रॉ करते हैं, पेंट में जाके ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ मैं. सो एक वायर है, एग्जाम्पल नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आपको एक वायर लेनी है विच इज़ अ शेप ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर है मतलब उसके चारों साइड सेम होगी. इस 10x10, तो ये भी 10 होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये सारा 10 होगा, ठीक है. इफ़ द वायर इज़ रीबेंड करना है, उसको वापस से चेंज करना है. किस में चेंज किया, इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. अब उससे हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया. सो उसका लेंथ हो गया 12 एंड फाइंड इज ब्रेथ नहीं दिया है, ठीक है. सो विच इंक्लूज मोर एरिया. अब एरिया किसका ज़्यादा आएगा, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का. समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है. तो चलो अभी हम वापस जाते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पे लेते हैं पेंसिल, ठीक है. सो पहले क्या करोगे, पेरीमीटर निकालोगे. एग्जाम्पल 4, ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, उसके 4 साइड होते हैं, चारों सेम होते हैं, 4 इंटू साइड कर दो. सो ये आ जाएगा, उसका 10 है ना, साइड दिया तो 40 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है. और लेंथ अपना रेक्टेंगल का तो पता नहीं है, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या है, L प्लस बी. आपके पास L तो है लेकिन B नहीं है. सो 2 इंटू L कितना दिया हुआ है उसने, 12 प्लस बी, ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों का जो था
वो लेंथ तो सेम थी, लेंथ उठा के बस वायर को उन्होंने क्या किया, वायर को उठा के दूसरा शेप चेंज कर दिया, इसलिए दोनों का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वायर तो सेम ही थी तो वायर की लेंथ चेंज नहीं होगी, एरिया चेंज हो सकता है पर आपने वायर तो सेम ही रखा है, इसीलिए उन दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर है 40 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 प्लस बी। सो ट्रू को आपने ट्रांसपोजिंग मेथड में सीखा था ना, इसको इधर भेजो। ठीक है, सो ये हो जाएगा इधर 40 डिवाइड बाई 2, आपने लीनियर इक्वेशन में सीखा है राइट, और ये हो जाएगा 12 प्लस बी। सो ये 20 हो जाएगा इधर, सॉरी सो ये हो जाएगा 12 प्लस बी, फिर लाइन चेंज करनी है मुझे, तो ये हो जाएगा इधर 20 इज इक्वल्स टू 12 प्लस बी। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस कर दो 20 में से 12, सो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास एरिया दोनों का निकाल सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो पहले, फिर चेक करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो किसका ज़्यादा आता है। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल्स टू साइड कितना उसका 10 इंटू 10, सो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो इज इक्वल्स टू, तो वो क्या हो जाएगा L इंटू बी विच इज़ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये L कितना है 12 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम होता है इसलिए उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, सॉरी ये यहाँ पे आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि तो स्क्वायर बड़ा है, तो स्क्वायर कितना बड़ा है बेटा, वो है, तो विच इज़ मोर, तो स्क्वायर इज़ मोर बाय कितना डायमेंशन, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से वो ज़्यादा है। ठीक है, सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो get back to the example number 5. So what does it says, the area of the square and a rectangle are equal। इस बार दोनों का एरिया सेम है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस 40 एंड ब्रेथ इज 25, ब्रेथ है 25 ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर। तो इस बार आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 40 इंटू 40। ओके, सो विच इज़ इक्वल्स टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ, उसमें दिया हुआ है कि एरिया जो है स्क्वायर का इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का एरिया सेम है, तो एरिया उठाओ 1600 इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ओके, आपके पास कौन सा डायमेंशन है, बी पड़ा है। ठीक है, सो 1600 इज इक्वल्स टू, लेंथ कितना है, लेंथ निकालना है आपको, इंटू 25। ठीक है, सो आपको पता है कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो डिवीजन में चली जाती है। ठीक है, इस साइड जाएगी तो L कितना हो जाएगा। ओके, सो हियर एक सेकेंड,
सो L इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइड बाय 25, ठीक है, इक्वल्स टू, डिवाइड करोगे तो 64 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है। सो अब निकाल लोगे पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 64 प्लस 25, ठीक है। सो इक्वल्स टू करोगे इसको सॉल्व तो 2 इंटू 89 आ रहा है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 178 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरह से आपको सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 11.1। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 रेडी करके रखना ताकि वीडियो के साथ आप मैच करके उसको सीख सको, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय फॉर नाउ।